फिल्म जिम और कैट से शुरू होती है। जिम ने कैट से आज काम पर न जाने के लिए कहा। वो उससे कहती है कि उसे जाना है और उसे अगले सप्ताह छुट्टी पर जाने का वादा करने की याद दिलाती है। जिम पूरी तरह से भूल गया और कैट से कहा कि उसे अगले सप्ताह अपने दोस्त की मदद करने जाना है, जहां उसे काफी अच्छे पैसे देने का वादा किया गया है। कैट निराश है क्योंकि उसे काम से बहुत कम ही छुट्टी मिलती है। जिम अपने फोन पर समाचार देखता है जिसमें एक डॉक्टर लोगों को एक वायरस के प्रति सावधान रहने को कहता है जो बहुत खतरनाक है और रेबीज के समान उत्परिवर्तन पैदा करता है। जिम छत पर जाता है जहां उसे एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखाई देती है। वह उसे पुकारकर पूछता है कि क्या वह ठीक है। जब बूढ़ी महिला पलटती है तो वो कुछ नहीं बोलती और उसके कपड़े खून से सने होते हैं। जब कैट उसके कंधे पर थपथपाती है तो जिम चौंक जाता है और जब वो फिर से मुड़ता है तो महिला जा चुकी होती है। इसके बाद जिम बालकनी से अपने पड़ोसी मिस्टर लिन से बात करता है जो सर्दी से पीड़ित था। जिम ने उसे डॉक्टर के पास जाने का सुझाव दिया। वो उससे कहता है कि इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि डॉक्टर उसे घर जाकर आराम करने को कहेंगे। इसके बाद जिम और कैटी दोनों चले जाते हैं लेकिन वह गलती से अपना फोन वहीं छोड़ देता है। जिम कैट को काम के लिए रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए ले जाता है। रास्ते में वह एक पुलिसकर्मी को एक आदमी को गिरफ्तार करते हुए देखता है जबकि कुछ लोग उसे देख रहे हैं। अंततः वे रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और जिम कैट से वादा करता है कि जब वह काम से वापस आएगी तो वह उसके लिए खाना बनाएगा। जब जिम घर वापस आ रहा था तो उसने देखा कि पुलिसकर्मी और अन्य सभी लोग गायब हो गए हैं। दरवाजे खुले छोड़कर जिम एक रेस्तरां में नाश्ता ऑर्डर करने के लिए पहुंचता है। तभी उसे छत से वही बूढ़ी औरत दिखाई देती है। अचानक महिला दुकान मालिक पर उल्टी करती है और उसके ऊपर गर्म जलता हुआ तेल फेंक देती है। जिम ये सुनकर हैरान हो जाता है और रेस्तरां से बाहर जाने लगता है। जब वृद्ध महिला सड़क पर उसका पीछा करती है तो एक कार सवार व्यक्ति उसे टक्कर मार देता है और उसकी हत्या कर देता है। ड्राइवर भी पागलों की तरह व्यवहार कर रहा है और उसके चेहरे पर खून लगा हुआ है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वो भी किसी चीज से संक्रमित हो गया है। जिम के चारों ओर पूर्ण अराजकता है और जब लोग उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो वो भागने की कोशिश करता है। घर पहुंचकर वो कैट को फोन करने की कोशिश करता है। वो टीवी चालू करता है और देखता है कि सभी चैनल एक ही आपातकालीन समाचार दिखा रहे हैं जिसमें बाहर लोगों को चेतावनी दी जा रही है। एक घोषणा की गई है जिसमें सभी पुरुषों को जिला कार्यालय में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। उद्घोषक ने जनता को उन संक्रमित लोगों के बारे में भी चेतावनी दी जो पुरुषों का बधियाकरण कर रहे हैं तथा महिलाओं का यौन शोषण कर रहे हैं तथा उनकी हत्या कर रहे हैं। जिम इस बात से बहुत चिंतित हो जाता है और कैट को दोबारा फोन करने की कोशिश करता है। फोन पर बात करते समय उसे ध्यान नहीं आता कि एक आदमी पीछे से धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा है। जिम अपनी आंख की कोने से कुछ देखता है और जल्दी से पीछे मुड़ता है और पाता है कि उसका पड़ोसी मिस्टर लिन उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। वो जिम की 2 उंगलियां काट देता है लेकिन जिम उसे लात मारकर जमीन पर गिरा देता है। मिस्टर लिन जिम को घूरते रहते हैं जबकि वह अपनी एक उंगली उठाता है और उसे चबाना शुरू कर देता है। जब वो उसे मछली के टैंक में थूकता है तो जिम उसे टोस्टर से बेहोश कर देता है और अपने अपार्टमेंट से बाहर भाग जाता है। जिम अपने हाथ को कपड़े से ढक लेता है और बेचैनी से अपनी बाइक ढूंढता है। रास्ते में उसे संक्रमित लोगों का एक समूह सड़क पर एक आदमी को मारने की कोशिश करते हुए दिखाई देता है। वह किसी तरह अपनी बाइक ढूंढ लेता है और उसे चालू कर देता है ताकि ध्यान उसकी ओर न जाए। दुर्भाग्यवश पागल लोग सुन लेते हैं और अपना ध्यान उसकी ओर लगा देते हैं। जिम तेजी से भाग जाता है जबकि अन्य लोग सड़क पर उसका पीछा करते हैं। आगे हम कैट को ट्रेन में बैठकर किताब पढ़ते हुए देखते हैं। जब वो पढ़ने की कोशिश कर रही होती है तो उसके बगल में बैठा एक व्यापारी उसे परेशान करना शुरू कर देता है और उसे परेशान करना बंद नहीं करता। परेशान होकर वो उठकर दूसरी महिला के लिए सीट छोड़ देती है। अचानक एक संक्रमित व्यक्ति ट्रेन में लोगों पर चाकू से हमला करना शुरू कर देता है। बाकी यात्री उस आदमी को पकड़ लेते हैं और उसे रोकते हैं। दुर्भाग्यवश इसका कोई खास फायदा नहीं होता क्योंकि ट्रेन में सवार अन्य संक्रमित लोग लोगों की हत्या करना शुरू कर देते हैं। पूरी ट्रेन रक्तपात में बदल जाती है। कैट के बगल में बैठा व्यापारी पहले एक महिला की आंख में चाकू घोंप देता है और कैट उसकी मदद करने की कोशिश करती है। ट्रेन में तबाही मच जाती है और जब ट्रेन रुकती है तो सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं जिसमें कैट भी शामिल है जो गलती से अपना फोन वहीं छोड़ देती है। इसके बाद कैट को मॉली के साथ देखा जाता है जिसकी उसने ट्रेन में मदद की थी। स्टेशन से भागते हुए मॉली उससे कहती है कि वो उसे पीछे छोड़ दे और उसे बचा ले खुद। कैट मना कर देती है और कहती है कि उन्हें जल्दी से अस्पताल जाना होगा। ट्रेन में बैठे व्यापारी की नजर कैट और मॉली पर पड़ती है और वो उनका पीछा करना शुरू कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए वे एक अन्य यात्री से टकराते हैं जिससे वे मदद मांगते हैं। व्यापारी उस आदमी की नाक काट लेता है और कुल्हाड़ी से उसे मार डालता है। कैट और मॉली मेट्रो से भागने में सफल हो जाती हैं। जब एक कर्मचारी उनके पीछे से शटर गिरा देता है, मॉली स्पष्ट रूप से भ्रमित है और वो कर्मचारी के चेहरे पर मुक्का मारते हुए पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। ट्रेन में पहले से मौजूद अन्य सभी
लोगों की मदद करें। कैट उससे अस्पताल का रास्ता पूछती है और वे उसे ढूंढने के लिए साथ साथ निकल पड़ते हैं। अगले दृश्य में जिम को लाशों से भरी सड़कों पर उल्टी रोकने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है। जब वो देखता है कि किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा किसी महिला के शव के साथ बलात्कार किया जा रहा है, तो वह तुरंत वहां से भाग जाता है। जिम को अत्यधिक रक्त की हानि के कारण चक्कर आ रहा है और वह अपने हाथ का निरीक्षण करने के लिए अपनी कार को पार्क करता है। वह अपने हाथ को डक्ट टेप से बांधने का निर्णय लेता है। वह सुरक्षा के लिए सड़क के किनारे से एक दरांती उठाने का फैसला करता है। कुछ क्षण बाद जिम ने देखा कि कुछ लड़के एक आदमी को पीट रहे हैं और उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। वो वहां जाता है और उन लड़कों पर हमला करके उसकी मदद करता है जो उस आदमी को खोलते हुए भाग जाते हैं। उसने देखा कि वह आदमी पहले से ही संक्रमित था और उसे प्रताड़ित किए जाने में आनंद आ रहा था। लड़कों का समूह वापस आता है और उस पर पत्थरों से हमला करना शुरू कर देता है, जिससे जिम को तुरंत वहां से चले जाने पर मजबूर होना पड़ता है। दृश्य कैट और मॉली पर आ जाता है जो अस्पताल पहुंच गए हैं। गार्ड उन्हें मेट्रो कर्मचारी के साथ प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। अस्पताल में प्रवेश करने के बाद एक नर्स मॉली के घाव को साफ करती है और उसे अपने साथ उपचार कक्ष में चलने को कहती है। मॉली कैट के बिना जाने से इनकार कर देती है। वह उसे दिलासा देती है और फिर उसकी जान बचाने के लिए कैट को धन्यवाद देती है। कैट को पता चलता है कि उसने अपना फोन खो दिया है और वो मेट्रो कर्मचारी से पूछती है कि क्या वह उसका फोन इस्तेमाल कर सकती है। टीवी पर एक आपातकालीन संदेश चलता है। अस्पताल में देश का राष्ट्रपति राष्ट्र को एक बयान जारी कर स्थिति से अवगत कराता है। उन्होंने बताया कि प्रशासन इस वायरस से निपटने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। जनरल उन्हें वायरस के बारे में भी बताते हैं और बताते हैं कि यह आम आदमी को अत्यधिक हिंसक व्यक्ति में बदल सकता है जो यातना देगा और हत्या करेगा। देश को संबोधित करते समय जनरल की आंखें काली हो जाती हैं और यह स्पष्ट है कि वो वायरस से संक्रमित हो गए हैं। वो राष्ट्रपति को पकड़ लेता है और एक हथगोले की मदद से खुद को उड़ा लेता है। घोषणा देखने के बाद अस्पताल में सभी लोग घबरा जाते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। जब मेट्रो कर्मचारी अपना फोन वापस मांगता है तो कैट उससे झगड़ा करने लगती है। जब वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि व्यवसायी कांच के दरवाजे के बाहर खड़ा है और वो फोन लेकर तेजी से अग्नि मार्ग से भाग जाती है। व्यापारी पीछे से दरवाजा तोड़कर गार्ड पर हमला करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अधिक संक्रमित लोग अस्पताल में प्रवेश करते हैं और मरीजों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। मेट्रो कर्मचारी मेज के नीचे छिप जाता है और मॉली को अकेला छोड़ देता है, जिसके साथ व्यापारियों द्वारा क्रूरतापूर्वक बलात्कार किया जाता है। कैट जिम को संदेश भेजकर बताती है कि उसका फोन खो गया है और वह अस्पताल में है। वो उससे कहता है कि वह शांत रहे और छिप जाए क्योंकि वह अपने रास्ते पर जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेट्रो कर्मचारी अस्पताल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है। दुर्भाग्यवश उसकी मुलाकात मॉली से होती है जो एक मृत शरीर पर दावत उड़ा रही होती है। वह गलती से किसी चीज पर पैर रख देता है जिससे आवाज आती है। मॉली उसकी बात सुन लेती है और बाकी संक्रमित लोगों के साथ मिलकर उसे बेरहमी से मार देती है। इसके बाद कैट को अस्पताल में भागते हुए और छिपने के लिए जगह ढूंढते हुए देखा जाता है। वह अपने पीछे किसी को भी आने से रोकने के लिए दरवाजे पर बैरिकेड लगा देती है। पीछा करने वाला व्यापारी वहां पहुंचने में सफल हो जाता है और कैट की तलाश जारी रखता है। वह जोर से बोलकर उसे बताता है कि उसने मॉली के साथ क्या किया। कैट ने पीछे से आकर उसे आश्चर्यचकित करते हुए उस पर अग्निशामक यंत्र छिड़क दिया और उसके सिर पर वार कर उसे मार डाला। तभी प्रसूति वार्ड का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर वांग नामक एक व्यक्ति उसे संक्रमित लोगों के अंदर पहुंचने से पहले उनका पीछा करने के लिए कहता है। डॉक्टर वांग उस पर बंदूक तानते हैं और उसे धातु की पाइपों से हथकड़ी लगा देते हैं। इसके बाद वो शॉवर चालू कर देता है और उसे बताता है कि यह रसायन एक कीटाणुनाशक घोल है। फिर वो उससे कहता है कि वो अपने कपड़े उतार दे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसे संक्रमण तो नहीं है। उसके पास उसके कहे अनुसार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और वह अपने कपड़े उतार देती है तथा अपनी जेब में रखे फोन को छिपाने का पूरा ध्यान रखती है। जब वो नग्न हो जाती है तो वो पुनः ठंडा रासायनिक घोल चालू कर देता है। इस बीच जिम अस्पताल पहुंच गया है। इसके बाद डॉक्टर वोंग कैट की हथकड़ी खोल देते हैं और उसे कपड़े पहनने की अनुमति देते हैं तथा बंदूक दिखाकर उसे डराने के लिए माफी मांगते हैं। डॉक्टर वांग ने उसे बताया कि वह 1 साल से लोगों को एल्विन वायरस के बारे में चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। वह उसे समझाता है कि किस प्रकार वायरस लोगों को संक्रमित करता है, तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क पर हमला करता है। संक्रमित व्यक्ति को पता होता है कि वह क्या कर रहा है, लेकिन उसकी बुरी इच्छाएं बहुत प्रबल होती हैं और हावी हो जाती हैं। डॉक्टर वांग कैट को बताते हैं कि उसे रक्त परीक्षण की आवश्यकता है। अपने गंदे कपड़े कूड़ेदान में डालते समय उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। जब वह दोबारा कूड़ेदान खोलती है तो उसे अंदर एक संक्रमित बच्चा दिखाई देता है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, डॉक्टर वांग उसे वायरस का इंजेक्शन दे देता है और फिर उसे शॉवर के पास हथकड़ी से बांध देता है। इसके बाद वह बच्चे को मार देता है और कैट से पूछता है कि क्या वह वायरस से बच पाएगी। वह उसके खून से टीका बनाने का इरादा रखता है। वह उसे ये भी बताता है कि उसने वार्ड के 8 शिशुओं को वायरस से संक्रमित किया है तथा उसे उम्मीद है कि उनमें से कम एक शिशु मूल्यवान एंटीबॉडीज उत्पन्न करेगा।
अपने कार्यों को उचित ठहराते हुए उन्होंने कहा कि इन शिशुओं को वैसे भी संक्रमित लोगों द्वारा मार दिया गया होगा। शॉवर रूम में कैट किसी तरह फोन निकालती है और जिम को संदेश भेजकर बताती है कि वो कहाँ है। जिम अपना फोन फर्श पर फेंकते हुए प्रसूति वार्ड की ओर जाता है। इसके बाद डॉक्टर वांग को फोन पर एक संदेश प्राप्त होता है जिसमें बताया जाता है कि उन्हें लेने के लिए 5 मिनट के भीतर एक हेलीकॉप्टर छत पर पहुंच जाएगा। डॉक्टर वांग ने कैट से उसकी स्थिति के बारे में पूछा और उसने बताया कि वह ठीक है। फिर हम डॉक्टर वांग और कैट को उस छत की ओर जाते हुए देखते हैं। गलियारे से गुजरते समय कैट देखती है कि व्यापारी की कुल्हाड़ी गायब है। अचानक एक संक्रमित व्यक्ति कुल्हाड़ी से डॉक्टर वांग पर हमला करता है जिससे उसका पैर कट जाता है। डॉक्टर वांग फर्श पर गिर जाता है और उसे गोली मार दी जाती है। उस पर एक अन्य व्यक्ति द्वारा हमला किया जाता है जिसे वो गोली मारकर मार देता है। डॉक्टर वांग कैट से मदद करने के लिए चिल्लाता है और उसे बताता है कि वो उसके बिना नहीं जा सकती क्योंकि उसके पास छत तक जाने की पहुंच नहीं है। कैट उसे उठाती है और वे छत की ओर जाते हैं जहां उनका सामना जिम से होता है जो अब पूरी तरह से संक्रमित हो चुका है। डॉक्टर वोंग ने उस पर गोली चला दी लेकिन उसका सिर चूक गया और गोली उसकी गर्दन में लग गई। कैट उस पर हमला करती है और डॉक्टर वोंग के साथ संघर्ष करती है। वो उसे एक तरफ धकेलने में सफल हो जाता है और जिम पर दोबारा गोली चलाने की कोशिश करता है। उसकी बंदूक से गोली नहीं चलती और वो स्वयं को चोट पहुंचा लेता है। जिम ने डॉक्टर वोंग पर डरांती से हमला किया और मरने से पहले उसने स्वीकार किया कि उसे वार्ड में बच्चों को मारने में मजा आता था। कैट छत का दरवाजा खोलती है और उसे अपने पीछे बंद कर देती है जिससे क्रोधित जिम दूसरी ओर रह जाता है। जाने से पहले कैट उससे पूछती है कि संक्रमित होने पर कैसा महसूस होता है। जिम ने उसे बताया कि वो अच्छा महसूस कर रहा है और अब उसके जीवन में एक उद्देश्य है। जब कैट उससे पूछती है कि यह क्या है तो वो जवाब देता है कि यह सबसे बुरे तरीके से उसका उल्लंघन करना और उसका सिर कुचलना है। ये सुनकर कैट दुखी हो जाती है और रोने लगती है। अचानक उसका रोना हंसी में बदल जाता है और पता चलता है कि वो भी संक्रमित हो गई है। इसके बाद कैट को मुड़कर छत की ओर भागते हुए देखा जाता है जहां जिम को कई गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है और वो वहीं बैठकर हंसता है। फिल्म यही खत्म हो जाती है। यदि आप लोग वीडियो में इतनी दूर तक आ गए हैं तो आप लोग बहुत बढ़िया हैं। यदि आप ऐसी और अधिक मूवी रिकैप देखना चाहते हैं तो हमारे मूवी परिवार का हिस्सा बनने के लिए सदस्यता बटन दबाएं।